वेलकम टू बोलते हाथ। अप्रैल 2025 का महीना पाइसियंस आपके कैरियर, कारोबार, सेहत, शादीशुदा ज़िंदगी और ख़ानदानी मामलात पर क्या असर डाल सकता है। क्या ये महीना आपके लिए तरक्की और खुशहाली लाएगा या चैलेंजेस का सामना होगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइसियंस के कैरियर के बारे में। आपके कैरियर के लिहाज से ये अप्रैल का महीना साल 2025 आपके लिए मुमकिन तौर पर साजगार साबित होने वाला है। 10वें घर का मालिक मुश्तरी पूरे महीने आपके तीसरे घर में रहेगा, जहां ये आपके 7वें, 9वें और 11वें घर का रुख करेगा, जिससे आपकी मुलाजमत में मस्बत सूरत हाल यकीनी होगी। महीने के पहले 2 दिनों में मरीख आपके चौथे घर में होगा, जबकि 10वें घर को देखते हुए आपके रवैये में कुछ जारियत पैदा हो सकती है, जिससे काम की जगह पर मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी जानिब मरीख 3 अप्रैल को 5वें घर में चला जाएगा, जिससे मुलाजमतों में तब्दीली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक आप काम पर अपने साथियों का एहतराम करेंगे, जिसका अजर मिलेगा और इनकी मदद से आपकी कारकर्दगी में नुमायाँ तरक्की होगी। मुश्तरी के पहलू के साथ आपकी आमदनी में इजाफे का इम्कान ज़्यादा होगा। काम पर आपकी साख बेहतर हो सकती है और आप अपनी हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए आला हुकाम पर भरोसा कर सकते हैं। ये सब आपकी पोजीशन को मजबूत रखने में मुआवन साबित होगा। सूरज छठे घर का मालिक महीने के शुरू में आपके बुर्ज में होगा और 14 तारीख से शुरू होने वाले आपके दूसरे घर में पाइसियंस अपने अच्छी पोजीशन में चला जाएगा। हो सकता है कि आप काम पर एक साजगार तरक्की हासिल कर सकें और इसके नतीजे में दीगर काबिल ज़िक्र फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। कारोबारी अफराद के लिए 7वें घर में केतु की पोजीशन और इस घर पर 5 सितारों के असर की वजह से कारोबार में उतार चढ़ाव आएगा। ताहम आप एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं या अपने मौजूदा कारोबार में नए ऑप्शंस मुतारिफ़ करवा सकते हैं, जो आपके कारोबार में मुनाफा और नुमायाँ पेशरफ्त का बाइस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाइसियंस के फाइनेंस के बारे में। तो आपकी माली हालत को मद्देनज़र रखते हुए ये अप्रैल का महीना साल 2025 आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। मरीख महीने के शुरू में आपके 11वें घर का रुख करेगा, जबकि ये चौथे घर में है। आपके 9वें घर के मालिक की हैसियत से मरीख आपकी आमदनी में इजाफ़ा करेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़मीन या जायदाद ख़रीदने की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है और आप महीने के शुरू में अच्छी जायदाद हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक 3 अप्रैल को आपके 5वें घर में दाखिल होने के बाद मरीख मुकम्मल तौर पर आपके 11वें घर का रुख करेगा, जिससे ज़्यादा आमदनी की राह हमवार होगी। 9वें घर का मालिक मरीख 9वें से 11वें घर का रुख करेगा, जिससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा। पूरे महीने के दौरान मुश्तरी आपके 9वें, 11वें और 7वें घर का भी रुख करेगा, जिससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा। आपको मुस्तकिल आमदनी की ज़मानत दी जाएगी, क्योंकि माली फ़वाइद के कवी इम्कानात हैं। वीनस 8वें घर का मालिक और मरकरी 7वें घर का मालिक पहले घर में एक साथ रखे जाने के नतीजे में गैर मुतवक्का दौलत हो सकती है। कारोबार में माली इनामात भी मिलेंगे। 14 अप्रैल साल 2025 से जब सूरज आपके दूसरे घर में दाखिल होगा तो आपको कानूनी मामलात में कामयाबी की उम्मीद है, जिससे माली फ़ायदा होगा। आपको पेशा वराना और कारोबारी कोशिशों से काफ़ी रकम कमाने की भी तवक्का रखना होगी, जिससे आपकी माली हालत और भी बेहतर होगी। अब हम बात करते हैं पाइसियंस की सेहत के बारे में। तो अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक इस महीने के दौरान किसी की सेहत में काबिल ज़िक्र तब्दीलियां आ सकती हैं। माह के आगाज़ से आपकी बुर्ज में मौजूद 5 सितारे सूरज, ज़ोहल, अतारद, ज़ोहरा और राहु आपकी सेहत में उतार चढ़ाव के काफ़ी इम्कान की निशानदही करते हैं। हालांकि मुश्तरी हाकिम और ज़ोहरा तीसरे घर का हाकिम, इन दोनों के दरमियान जोड़ मस्बत है। बुखार, जोड़ों का दर्द, जिस्म में दर्द और सर दर्द जैसे मसाइल का इम्कान है। सेहत के इन मसाइल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। सेहतमंद ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और मुनासिब नींद
इनमें से सब कुछ मुमकिना मुश्किलात को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक 3 अप्रैल से मरीख आपके 5वें घर में दाखिल होगा। आपको अपनी जिल्द या सीने के साथ मसाइल हो सकते हैं। आपके हुक्मरान सियारा मुश्तरी ज़ोहल का पहलू बताता है कि हालात बेहतर होने से पहले ख़राब हो सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए आपको सेहतमंद होने के लिए पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेहत के इन मुमकिना मसाइल को संभालने के लिए ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी सेहत के हवाले से चौकस रहें, एक मुनासिब रूटीन पर अमल करें और अगर कोई अलामात हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। अच्छी खबर यह है कि 14 अप्रैल से शुरू होने वाला सूरज सेहत से वाबस्ता सियारा है, आपके दूसरे घर में सरफराज होगा। इससे आपकी सेहत के कुछ मसाइल को दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन चूँकि सूरज आपके छठे घर पर भी राज करता है और मजबूत होता जाएगा, इसलिए ये सेहत के कुछ मसाइल को एक ही वक्त में मज़ीद ख़राब कर सकता है। आपको मुँह के अल्सर, दांत में दर्द या आँखों की बेनाई के मसाइल वगैरह हो सकते हैं। इस तरह अपने मसाइल को मज़ीद बढ़ने से बचाने और जिस्मानी बीमारियों से जल्द निजात के लिए इस महीने के दौरान आपको अपनी खुराक और आदत का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। अब हम बात करते हैं पाइसियंस की मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। ये महीना आप में से इन लोगों के लिए जो रोमानवी रिश्तों में है, शायद कुछ उतार चढ़ाव वाला है। अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक 3 अप्रैल से मरीख आपके 5वें घर में दाखिल होगा, जिसकी वजह से आप और आपके साथी के दरमियान बार बार अना के झगड़े हो सकते हैं। ये ताल्लुकात में मसाइल का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह के तनाज़ात साजगार नहीं होते हैं। आपका साथी मामूली बातों पर झगड़ा शुरू कर सकता है और इसके रवैये में जारियत के आसार हो सकते हैं, जो ताल्लुकात के लिए साजगार नहीं होंगे और मसाइल पैदा कर सकते हैं। ज़ोहरा और मुश्तरी 5वें से 11वें घर में होंगे, ताहम दोस्त आपकी मदद करेंगे। इस ताउन से आप अपने बंधन को मजबूत कर सकते हैं और अपनी रोमानवी ज़िंदगी में रुकावटों से गुज़र सकते हैं। शादीशुदा अफराद को यह महीना थोड़ा मुश्किल रहने की उम्मीद रखना होगी। आपके बुर्ज से सूरज, अतारत, ज़ोहल, ज़ोहरा और राहु सब का असर 7वें घर पर पड़ेगा, जहां केतु बाकी महीने तक रहेगा। मरीख महीने के शुरू में 7वें घर का रुख करेगा, जो आपके साथी के साथ इख्तलाफ का बाइस बन सकता है। ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए ये एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि अक्सर झगड़े और सेहत के मसाइल आप दोनों के दरमियान तनाव का माहौल पैदा कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि मुश्तरी मई के महीने में आपकी शादी की हमायत और मजबूती करेगा, क्योंकि ये आपके 7वें घर को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करता है। ये मसाइल 14 अप्रैल को सूरज के दूसरे घर में दाखिल होने के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ज़ोहरा और अतारत भी इस वक्त तक बराह रास्त हरकत में होंगे, जिसका फ़ायदा मंद असर होगा और आपके ताल्लुकात में मोहब्बत और हम आहंगी को तक़वियत मिलेगी। इस तब्दीली से तनाज़ात में कमी आएगी। आप और आपके साथी के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम मज़ीद बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं पाइसियंस की ख़ानदानी ताल्लुकात के बारे में। तो अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये महीना ख़ानदानी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लाने का इम्कान है। पूरे महीने में सूरज, ज़ोहरा, राहु, ज़ोहल और मरकरी, जो चौथे घर का मालिक है, सब आपके पहले घर में होंगे। अतारत भी पीछे हट जाएगा और महीने के पहले निसफ़ के दौरान अपनी कमज़ोर अलामत में होगा, लेकिन 7 तारीख से बराह रास्त मुड़ जाएगा। मरीख महीने के पहले 2 दिनों के लिए चौथे घर में होगा, जिसकी वजह से ख़ानदानी ज़िंदगी में तब्दीलियां आ सकती हैं। चूँकि आपके 10वें घर का मालिक मरीख चौथे घर में वाक़या होगा, इसलिए इस अरसे के दौरान आपके ख़ानदान को ज़मीन या जायदाद से फ़ायदा होने के इम्कानात हैं। 14 अप्रैल से जब सूरज आपके 10वें घर में अपने निशान एरीज़ में दाखिल होगा, तो माशरे में आपके ख़ानदान का मुकाम बुलंद होगा। इसलिए आपके बहन भाई आपको मजबूत तरीन शराकतदार होंगे और आप इनकी हमायत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। बाहमी अफ़ाम तफ़हीम और हम आहंगी में नुमायाँ तौर पर बेहतरी आएगी, जिसके नतीजे में मजबूत और ज़्यादा खुशगवार ताल्लुकात होंगे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 3 अप्रैल से शुरू होने वाली आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी के इशारे हैं, जब मरीख आपके 5वें घर में दाखिल होगा।